नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बैरन ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में बैरन ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। ये अक्सर सक्रिय होता हुआ हमें दिखाई देता है। भारत में एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि एक और ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है नारकोंडम, लेकिन वो प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे बैरन ज्वालामुखी के बारे में, साथ साथ अन्य ज्वालामुखी के बारे में, कौन कौन से सक्रिय हैं। लगभग मैं भारत को लेकर और आसपास वाले क्षेत्रों को लेकर ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बनने की संभावना वो पूरे ही पूरे इसमें कवर हो जाए। लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो चर्चा के हमारे आज पॉइंट है कौन कौन से हैं। सबसे पहले परिचय देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर ये ज्वालामुखी है। चर्चा में क्यों है? स्थान, विशेषताएं, भूगर्भीय स्थिति, ज्वालामुखी के प्रकार, इतिहास, भारत के अन्य ज्वालामुखी, वैज्ञानिक महत्व और अंत में निष्कर्ष। इसके बाद हमारे एमसीक्यूज हर बार की तरह। चलिए परिचय देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। ठीक है, बैरन आइसलैंड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में। सितंबर 2025 में ये दो बार फटाया। इसमें विस्फोट हुआ 13 और 20 तारीख। 4.2 तीव्रता के भूकंप के 2 दिन बाद इसमें विस्फोट हुआ। पहले भूकंप आया और उसके बाद में विस्फोट हुआ। हालांकि 4.2 तीव्रता का भूकंप उतना शक्तिशाली भूकंप नहीं होता, लेकिन अब भूकंप तो है ही। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी किस महीने में सक्रिय हुआ, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सितंबर 2000। स्थान इसका जरूर याद रखिएगा। चर्चा में क्यों? 8 दिन में 2 बार विस्फोट हुआ। वैज्ञानिकों की निगरानी बढ़ी। भूकंप का कारण है मैग्मा चैम्बर में हलचल। भारतीय नौसेना ने विस्फोट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। हालिया विस्फोट का कारण क्या माना जा रहा है? ये भूकंप से उत्पन्न कंपन है। इससे भूकंप से ये चलते हैं। स्थान है अंडमान सागर में, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व। हम भारत के इतिहास में भी देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर जेल हुआ करती थी, जो कि अंग्रेजों की जेल थी उस समय पर, जहां पर हम अक्सर पढ़ते थे कि ये क्रांतिकारी को काले पानी की सजा, उस काले पानी की सजा में यहीं पर भेज दिया जा सकता था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का यही हिस्सा है। बैरन द्वीप किस राज्य के शासित प्रदेश में? क्वेश्चन यहां से बनता है। तो कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। विशेषताएं हैं। द्वीप का जो आकार है थोड़ा देखा जाए तो 3.2 किलोमीटर व्यास। यदि आप 3.2 किलोमीटर व्यास को देखेंगे, आप थोड़ा अपने आसपास में ध्यान दीजिएगा कि 3 किलोमीटर की ऐसी पूरी गोलाई में है। ये बहुत बड़ा निकल कर आता है, इतना बड़ा है ना। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें 354 मीटर इसकी ऊंचाई। द्वीप जो है वो निर्जन है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति लोग नहीं रहते, मानव का निवास यहाँ नहीं। भाई कोई क्यों रहेगा जब इसमें बार बार विस्फोट हो जाता है, विस्फोट होने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर कोई क्यों रहेगा, है ना। बैरन द्वीप पर मानव निवास क्यों नहीं है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सुरक्षा कार्य। इसी वजह सरकार भी नहीं चाहती कि भैया यहाँ कोई रहे, क्योंकि यदि कोई वहां पर है और उसके साथ में दुर्घटना घट जाती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिर कौन लेगा, है ना। इसलिए ये वाला जो द्वीप है वो निर्जन है। ऐसी जो भी जगह खतरनाक वाली होती है वो निर्जन ही हुआ करती है। भूगर्भीय स्थिति। भूगर्भीय स्थिति की यदि हम बात करें तो भारतीय और बर्मी प्लेटों की सीमा पर स्थित सबडक्शन जोन में प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती। 2004 की सुनामी के बाद फॉल्ट लाइन में इसमें बदलाव आया है। ठीक है, तो ये भारतीय और बर्मा, जो बर्मा है ना म्यांमार, उसकी प्लेट है, और जो भारत की प्लेट है। अब ये कौन सी प्लेट है? जो जमीन के अंदर प्लेट है। हम इन प्लेटों के बारे में काफी ज्यादा पढ़ते हैं। तो जब ये आपस में सीमा पर स्थित हैं, जब हिलती हैं, तभी यह भूकंप होता है, कंपन होता है और मैग्मा बाहर आता है। आइए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। स्ट्राम्बोलियन और बाल्केनियन प्रकार। विस्फोटशीलता की जो सूचकांक है, जो मध्यम स्तर, लावा प्रवाह और राख के बादल जो है वो उत्पन्न करता है। भैया बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये स्ट्राम्बोलियन या बाल्केनियन प्रकार का ज्वाला, ठीक है ना, यानी मध्यम स्तर का। विस्फोटशीलता जो इसका सूचकांक है वो है 2। लावा प्रवाह होगा और राख के बादल ये उत्पन्न करता है। इसको जरूर समझ, ये ज्वालामुखी का इसमें प्रकार है। इतिहास थोड़ा देखते हैं। इसमें पहला विस्फोट जो था वो 1787 को हुआ। प्रमुख विस्फोट जो है 91 में, 2005 में, 2017 में, 2022 में और अब 2025 में। अगर आप ध्यान से देखें तो लगातार इसमें विस्फोट हो रहा है। ये तो निश्चित बात है कि भैया ऐसी जगह पर कोई क्यों रहेगा? कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि भाई खतरा हमेशा है। कोई आदमी घर बनवाता है तो ऐसा थोड़ी कि भैया घर हमने 1 साल के लिए 2 साल के लिए बनवाया और उसके बाद में
फिर वहां से घर को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। अभी हम जापान की टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ पाए हैं। जापान में ऐसा होता है, वहां पर वो लोग तुरंत घर बनाते हैं, तुरंत घर को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि विश्व में यदि हम देखें तो जापान एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत भूकंप आए, पल पल में वहां पे भूकंप आए। इस वजह से वहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित हो चुकी है, और भारत में नहीं है। इसी हर बार हल्के से मध्यम स्तर के विस्फोट। बैरन द्वीप का पहला दर्ज विस्फोट कब हुआ है? तो 1787। आइए, अब ये आपके काम का है। भारत में ज्वालामुखियों की संख्या सीमित है, लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत के प्रमुख ज्वालामुखियों की सूची दी गई है, उनके प्रकार और स्थिति के साथ। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी की हम बात करें तो सबसे पहले तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। स्थिति है अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रकार क्या है भैया? सक्रिय है यानी एक्टिव है। विशेषता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सीधा प्रश्न आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी ये भी वही है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार। स्थिति उत्तर अंडमान में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका प्रकार जो है वो है शुक्ल, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, या प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं जिनमें कि पहले इतिहास में बहुत समय पहले कभी उद्गार हुआ हो, लेकिन अगर हम कुछ समय को और देखें तो उसमें उद्गार नहीं हुआ है, अभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, ना ही भविष्य में इनमें उद्गार हो सकता है। इसी को ही प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। विशेषता है द्वीप पर दुर्लभ पक्षी प्रजातियां इसमें पाई जाती। अब है डेक्कन ट्रेप्स, ये है महाराष्ट्र और मध्य भारत में, ये भी विलुप्त है। विशेषता है लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले ये सक्रिय रहे। अब विशाल बेसाल्टिक पठार ये जो है वो बन चुका है, यानी पहले कभी यह सक्रिय था, कभी यहाँ पर ज्वालामुखी। लोनार झील जो क्रेटर है वो। अब इनकी स्थिति कहाँ है? लोनार झील की बुल्ढाना, कहाँ पे? महाराष्ट्र। ये उल्का पिंड के प्रभाव से बना, लेकिन ज्वालामुखी विशेषताओं वाला है। विशेषता है बेसाल्टिक चट्टानों में स्थित खारी झील। ठीक है, ये खारी झील है, कौन सी? लोनार झील। और ये बना किससे था? एक पिंड के टकरा जाने से बना। नारायणपुर ज्वालामुखी अवशेष, ये कहाँ पाए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में। प्रकार है प्राचीन ज्वालामुखियों की अवशेष मात्र है। विशेषता है भूगर्भीय अध्ययन के लिए महत्व। निष्कर्ष देखते हैं। भारत में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, अन्य ज्वालामुखी सुप्त हैं, विलुप्त हैं, भूगर्भीय अवशेष है। ये सभी भारत की भूगर्भीय विविधता और इतिहास को दर्शाते हैं। ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। अब यदि भारत से संबंधित जो इसको लेकर अगर प्रश्न आता है, ज्वालामुखी को लेकर प्रश्न आता है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। विश्व के 5 सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। किलाउ, ये हवाई अमेरिका में है। ठीक है, लगातार सक्रिय है, समुद्र तक इसमें लावा पहुंच जाता है। माउंट एंटना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सिसिली इटली में, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पिटोन डेला फॉर्नेस, ये रियूनियन द्वीप में है, हिंद महासागर में स्थित है, इसमें बार बार सुकराजिमा कहाँ है? जापान। सुकराजिमा में विस्फोट हुआ था, इस पर अपन ने पूरी पूरी क्लास। जापान का खतरनाक ज्वालामुखी है, राख के गुब्बारे इसमें। माउंट मेरापी, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है, विस्फोटक और घातक है, गांव को यहाँ पर खाली कर। ठीक है, तो हमने इतने सक्रिय ज्वालामुखी थे। अभी बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जिन पर और भी क्लास हो सकती है, पर यहाँ पर अपन इतनों को लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। माउंट एंटेना का एक और नाम है, वो आपको कमेंट में बताना है, यदि आप लोगों ने कहीं पढ़ रखा होगा। जो पुराने स्टूडेंट होंगे, पुराने विद्यार्थी, उन लोगों ने उसको जरूर पढ़ रखा है, तो आप लोग बताइएगा कि उसका दूसरा और नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं हल्का सा आपके लिए क्लू दे देता हूँ। सिर्फ एक शब्द, प्रकाश स्तंभ, लेकिन कहाँ का प्रकाश स्तंभ ये आप लोग बताएं। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक महत्व, प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्री कृष्ण के अध्ययन में ये सहायक है। भारतीय समुद्री रणनीति में महत्वपूर्ण इसका स्थान है। बिल्कुल पर्यावरणीय जो अध्ययन है उसके लिए उपयोगी है। बैरन द्वीप का वैज्ञानिक भी महत्व है। थोड़ा देखा जाए तो जो बैरन द्वीप का वैज्ञानिक महत्व क्या है, यहाँ प्रश्न है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्री कृष्ण का अध्ययन। निष्कर्ष देखते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हालिया विस्फोटों ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। यह भारत की भूगर्भीय विविधता और समुद्री रणनीति का कहीं प्रतीक है। आज के अब आते हैं हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में है, अंडमान सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है, या अरब सागर। ये कहाँ पर है? अंडमान सागर। ठीक है ना। चलिए, बैरन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सील्ड, कैल्डेरा, स्ट्राम्बोलियन या गुफा ज्वालामुखी? इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ा था ध्यान से, स्ट्राम्बोलियन या बाल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी। बैरन द्वीप का पहला दर्ज विस्फोट कब हुआ था? 91 में, यानी 1991, 1787,
2004 या 2017? ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। बैरन द्वीप किस प्रकार की प्लेट सीमा पर स्थित है? ट्रांसफॉर्म, डाइजेट, सबडक्शन या कॉन्वर्जेंट? अब याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूरी की पूरी क्लास में कहीं ना कहीं पर है, अपन ने इस पर जोर दिया था। ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट, सबडक्शन या कॉन्वर्जेंट। ठीक है, आज की हमारी ये जो क्लास है दोस्तों ये यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद में अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगली खबर के साथ में, अगले किसी टॉपिक के साथ। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई ऐसा नया टॉपिक आता है तो मैं उस टॉपिक से संबंधित तो आपको बताता ही, साथ ही साथ में उसमें कुछ ऐसे फैक्ट या ऐसी जानकारियों को भी जोड़ देता हूं जो कहीं ना कहीं पहले परीक्षा में पूछी गई है, पूछे जाने की संभावना है। भविष्य में जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं या एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी ये पूछी जाए, अभी भी पूछी ही जाती हैं, इसीलिए इनको मैं सभी को जोड़ देता हूँ। मैं आप लोगों से भी ये कहता हूं कि आप लोग भी जब भी पढ़ाई करें तो चीजों को कनेक्ट करना सीखें। अब आपने जैसे एक लाइन पढ़ ली कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, कहाँ? अंडमान निकोबार। कौन सा है? बैरन। अब आप इसी लाइन को आपने याद कर लिया और बाकी के अपने आसपास की फैक्ट नहीं रखते, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका वो टॉपिक पूरा नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। वो पूछ लेगा नारकोंडम कहाँ स्थित है, जो ज्वालामुखी में सबसे पहले निकलेगा उसको क्या कहेंगे, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या है, सिंडर क्या होते हैं, है ना? तो वो इन सब चीजों को आपसे पूछ ले, इसलिए हमें पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई क्लास हो या हम क्लास की जब चर्चा कर रहे हो उस टॉपिक से लेके तो उससे आसपास की जितने भी फैक्ट जानकारियां हो जो एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊं। चलिए आज की इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके बाद में मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।